ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। प्रयाग में माघ मकर के स्नान की महिमा तथा वहाँ के भिन्न भिन्न तीर्थों का महात्म्य। पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी सुनो, अब मैं प्रयाग के वेद सम्मत महात्म्य का वर्णन करता हूँ, जहाँ स्नान करके मानव सर्वथा शुद्ध हो जाता है। गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए, यह कुरुक्षेत्र समान पुण्यदायिनी है। उसे 10 गुना पुण्य देने वाली गंगा वह बताई गई है, जहाँ वह विंध्य पर्वत से संयुक्त होती है। काशी की उत्तर वाहिनी गंगा विंध्य पर्वत के निकट वर्तिनी गंगा से 100 गुनी पुण्यदायिनी कही गई है। काशी से भी 100 गुना पुण्य वहाँ बताया गया है, जहाँ गंगा यमुना से मिलती है। वह भी जहाँ तक पश्चिम वाहिनी है, वहाँ उसमें 600 गुना पुण्य प्राप्त होता है। देवी पंचम वाहिनी गंगा दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पापों का निवारण करने वाली है। देवी पश्चिमा भी मुखी गंगा यमुना के साथ मिली हैं। वे 100 कल्पों तक पाप हर लेती हैं। माघ मास में तो वे और भी दुर्लभ है। बद्रे पृथ्वी पर वे अमृत रूप कही जाती हैं। गंगा और यमुना के संग का जल वेणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें माघ मास में 2 घड़ी का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सती पृथ्वी पर जितने तीर्थ तथा जितनी पुण्य पुरियाँ हैं, वे मकर राशि पर सूर्य के रहते हुए माघ मास में वेणी में स्नान करने के लिए आती हैं। सुबह ब्रह्मपुत्री, मोहिनी, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, गुहाक, अनिमादि गुणों से युक्त अनन्य तत्वदर्शी पुरुष, ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शशि, मेघा, अदिति, रति, समस्त देवी पत्नियाँ, नाग पत्नियाँ तथा समस्त पितरगण, ये सब के सब माघ मास में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। सतयुग में तो उक्त सभी तीर्थ प्रत्येक रूप धारण करके आते हैं, किंतु कलयुग में वे छिपे रूप से आते हैं। पापियों के सर्ग दोष से काले पड़े हुए संपूर्ण तीर्थ प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से श्वेत बन के हो जाते हैं। गोविंद, अच्युत, माधव, देव मकर राशि पर सूर्य के रहते हुए माघ मास में त्रिवेणी के जल में किए हुए मेरे इस स्नान से संतुष्ट हो। आप शास्त्रों को फल देने वाले हो। इस मंत्र का उच्चारण करके मौन भाव से स्नान करें। वासुदेव, हरि, कृष्ण और माधव आदि नामों का बार बार स्मरण करें। मनुष्य अपने गर्भ गर्म जल से 7 वर्षों तक जो स्नान करता है, उसके समान फल की प्राप्ति सूर्य के मकर राशि रहते समय एक बार के स्नान से ही हो जाती है। बावरी आदि में किया हुआ स्नान 12 वर्षों के स्नान का फल देने वाला है। पोखरे में स्नान करने पर उसे दूना, और नदी आदि में स्नान करने पर 100 गुना फल प्राप्त होता है। देवकुंड में वही फल 10 गुना और माँ नदी में 100 गुना होता है। 2 महानदियों के संगम में स्नान करने पर 400 गुने फल की प्राप्ति होती है। किंतु सूर्य के मकर राशि पर रहते समय प्रयाग की गंगा में स्नान करने मात्र से वह सारा फल 600 गुना होकर मिलता है, ऐसा बताया गया है। इस प्रयाग तीर्थ को पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था, जिसके गर्भ में सरस्वती छिपी है। वह श्वेत और श्याम जल की धारा ब्रह्म लोक में जाने का मार्ग है। हिमालय की घाटियों में जो तीर्थ है उनमें माघ मास का स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। सब मासों में उत्तम माघ मास यदि बदरी वन में प्राप्त हो तो वह मोक्ष देने वाला है। नर्मदा के जल में माघ का स्नान पाप नाशक, दुख आदि संपूर्ण मनोवांछित फलों का दाता तथा रुद्रलोक की प्राप्ति करने वाला कहा गया है। सरस्वती के जल में वह सब पाप राशियों का नाशक तथा संपूर्ण लोकों के सुखों की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। गंगा का जल यदि माघ मास में सुलभ हो तो वह पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए दावानल, गर्भवास के कष्ट का नाश करने वाला तथा विष्णु लोक एवं मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, तापी, गोदावरी, भीमा, प्रियोशनी, कृष्णवेणी, कावेरी, भद्रा तथा अन्य जो समुद्रगामिनी नदियां हैं, उनमें स्नान करने वाला मनुष्य पाप रहित हो स्वर्ग लोक में जाता है। नैमिषारण्य में माघ स्नान करने से भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त होता है। पुष्कर में नहाने से ब्रह्मा का सामीप्य मिलता है।
विधि नंदिनी गोमती में माघ नहाने से फिर जन्म नहीं होता। हेमकूट महाकाल ओमकार नीलकंठ तथा अर्बुद तीर्थ में माघ मास का स्नान रुद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। देवी सूर्य के मकर राशि पर रहते समय संपूर्ण सरिताओं के संगम में माघ स्नान करने से संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है। स्वर्गवासी देवता सदा यह गाया करते हैं कि क्या प्रयाग में कभी माघ मास हमें मिलेगा। यहाँ स्नान करने वाले मानव फिर कभी गर्भ की वेदना का अनुभव नहीं करते और भगवान विष्णु के समीप स्थित होते हैं। जल और वायु पीकर रहने, पट्टे से बांधे, देह सुखाने, दीर्घकाल तक घोर तपस्या करके और योग साधन से मनुष्य जिस गति को प्राप्त होते हैं उसे प्रयाग के स्नान मात्र से ही पा लेते हैं। प्रयाग मंडल का विस्तार 5 योजन है। सुबह के वहाँ 3 कुंड है, उनके बीच में गंगा है। प्रयाग में प्रवेश करने मात्र से पापों का तत्काल नाश हो जाता है। जो पवित्र है वह मन और इंद्रियों को स्वयं में रखकर हिंसा से दूर हो। यदि सदापूर्वक स्नान करता है तो पाप मुक्त होता है और परम पद को प्राप्त करता है। नैमिष पुष्कर, गोतीर्थ, सिंधु सागर संगम, गया, रेणुक और गंगा सागर संगम ये तथा और भी जो बहुत से पुण्य में पर्वत हैं, वे सब मिलकर 3,10,000 तीर्थ प्रयाग में विद्यमान है। सूर्यपुत्री यमुना देवी तीनों लोकों में विख्यात है। वे लोक पावनी यमुना प्रयाग में गंगा से मिली हैं। गंगा और यमुना के बीच भूभाग पृथ्वी का सर्वोत्तम माना गया। सुंदरी तीनों लोकों में प्रयाग से बढ़कर परम पवित्र तीर्थ नहीं है। प्रयाग परम पद स्वरूप है। उसका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अतः संपूर्ण देवताओं से सुरक्षित प्रयाग तीर्थ में जाकर जो ब्रह्मचर्य का पालन तथा देवता और पितरों का तर्पण करते हुए 1 मास तक वहाँ निवास करता है, वह जहाँ कहीं भी रह के संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। गंगा और यमुना का संगम संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वहाँ शक्तिपूर्वक स्नान करने से जिसके मन में जो कामना होती है उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम में स्नान करने मात्र से मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के धाम में चला जाता है। चुलोच ने माघ मास में सीता सिद्ध संगम के जल में जो स्नान किया जाता है वह 100 कोटि कल्पों में कभी पुनरावृत्ति का अवसर नहीं देता। जो सत्यवादी तथा क्रोध को जीतने वाला है, जो उस कोटि की अहिंसा का आश्रय ले चुका है, जो धर्म का अनुसरण करने वाला, तत्व के गौ ब्राह्मण के हित में तत्पर रहने वाला तथा गंगा यमुना के संगम में स्नान करने वाला, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ प्रतिष्ठानपुर जूसी में एक अत्यंत विख्यात कूप है। वहाँ मन को स्वयं में रखकर स्नान करने के पश्चात देवताओं और पितरों का तर्पण करे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीते। इस प्रकार जो 3 रात वहाँ निवास करता है वह सब पापों से सिद्ध हो अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। प्रतिष्ठान से उत्तर और भागीरथी से पूर्व हंस पर्तपन नामक लोक विख्यात तीर्थ है। वहाँ स्नान करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं तब तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर वासुकी नाग से उत्तर भोगवती के पास जाकर दशाश्वमेध तीर्थ है। वह परम उत्तम माना गया है। वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और एक लोक धनाढ्य रूप भगवान दक्ष दाता एवं धार्मिक होता है। चारों वेदों का स्वाध्याय करने वाले पुरुषों को जो पुण्य प्राप्त होता है। सत्यवादियों को जो फल मिलता है और अहिंसा के पालन से जो धर्म होता है उन सब का फल दशाश्वमेध तीर्थ में जाने मात्र से मिल जाता है। पायटी के उत्तर और प्रयाग के दक्षिण तट पर ऋण मोचन नामक तीर्थ है जो परम उत्तम माना गया है। वहाँ स्नान करके एक रात रहने से मनुष्य सब ऋणों से मुक्त हो जाता है और देवता होकर सर्वलोक में जाता है। प्रयाग में मुंडन करावे, गया में पिंडदान करे, कुरुक्षेत्र में दान दे और काशी में शरीर का त्याग करे। मनुष्य को सब पाप केशों की जड़ का आश्रय लेकर टीके रहते हैं। अर्थ तीर्थ में स्नान करने के पहले इन सब का वहाँ मुंडन करा दे। यदि पौष और माघ के महीने में श्रवण नक्षत्र व्यतिपात योग तथा रविवार से युक्त अमावस्या तिथि हो तो उसे अद्योदय पर्व समझना चाहिए। इसका महत्व 100 सूर्य ग्रहणों से अधिक है। विधि नंदिनी इसमें कुछ कमी हो तो मौर्य पर्व माना गया है। यदि प्रयाग
पीठ में अरुणोदय के समय माघ शुक्ला सप्तमी प्राप्त हो तो वह 1000 सूर्य किरणों के समान है। यदि अहिनारंभ के दिन प्रयाग का स्नान मिले तो कोटि गुना पुण्य होता है और विषु योग में लाख गुने फल की प्राप्ति होती है। शीत तथा विष्णुपदी में 6 गुना पुण्य प्राप्त होता है। अपने वैभव विस्तार के अनुसार सबको प्रयाग में दान करना चाहिए। विधि नंदिनी, इससे तीर्थ का फल बढ़ता है। बद्र जो गंगा और यमुना के बीच में सूर्य मणि मोती या दूसरा कोई प्रतिग्रह देता है एवं जो बाल लाल या कपिल वन की ऐसी गौ देता है जिसकी सींग में सोना, खुरों में चांदी, गले में वस्त्र जो दूध देती हो वो और बसरा उनके साथ हो, शुक्ल वस्त्र धारण करने वाले शांत धर्मज्ञ वेदज्ञ एवं श्रोत्रिय ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जो पूर्वोक्त गौ देकर स्वीकार कराता है तथा उसके साथ बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न भी देता है। उस गौ तथा बछड़े के शरीर में जितने रोमकूप होते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। उस दान क्रम से दाता लोग कभी नरक का दर्शन नहीं करते। सामान्य लाखों गौओं की अपेक्षा एक ही दूध देने वाली गौ दान करे वह एक ही गौ स्त्री, पुत्र तथा वर्ग का उद्धार कर देती है। इसीलिए सब दानों में गोदान का महत्व अधिक है। दुर्गम स्थान में, विषम परिस्थितियों में तथा घोर संकट के समय तथा महापातकों के संक्रमण काल में गौ ही मनुष्यों की रक्षा करती है। अर्थश्रेष्ठ ब्राह्मणों को गौ देनी चाहिए। तीर्थ में तथा पुण्य में देव मंदिर में दान नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मणों तीर्थ में तथा पुण्य में देव मंदिरों में दान नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मणों को चाहिए कि वह सभी निमित्तों में सावधान रहे। अपने काम के लिए, पितरों के श्राद्ध के लिए अथवा देवता की पूजन के लिए भी किसी से कुछ दान न ले जब तक वह दूसरे के धन का उपभोग या ग्रहण करता है तब तक उसका सेवन व्यर्थ होता है। जो गंगा और यमुना के संगम पर कन्यादान करता है वह उस पुण्य कर्म के प्रभाव से कभी भयंकर नरक का दर्शन नहीं करता। प्रयाग प्रतिष्ठान से लेकर वासुकी नाग के तालाब से आगे तक कंबल और अश्वत्थ नामक जो दोनों नाग है, वहाँ से बहुमूलक नाग तक का जो भूभाग है, ये भाग यही प्रजापति क्षेत्र है जो तीनों लोकों में विख्यात है। इस क्षेत्र में जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और मर जाते हैं, उनका फिर जन्म नहीं होता। सन मार्ग में स्थित बुद्धिमान योगी को जो गति प्राप्त होती है वही गंगा यमुना के संगम में प्राण त्याग करने वाले को भी मिल जाती है। प्रयाग के दक्षिण यमुना तट पर विख्यात अग्नि तीर्थ हैं। पश्चिम में धर्मराज तीर्थ है। वहाँ जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जो मरते हैं उनका फिर संसार में जन्म नहीं होता। मोहिनी यमुना के उत्तर तट पर बहुत से पापनाशक तीर्थ हैं जो बड़े बड़े मुनिवरों से सेवित हैं। उनमें स्नान करने वाले स्वर्ग लोग को जाते हैं और जो मर जाते हैं उनका मोक्ष हो जाता है। गंगा और यमुना दोनों का पुण्य फल एक समान है। केवल जेठी होने से गंगा सर्वत्र पूजे जाती हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।